लो हमने किसी का नाम नहीं लेना। बाबर आजम क्या बोला है जी? बाबर आजम ने वी आर नंबर 1 इन ODIs, ऑल क्रेडिट टू द बॉयज, दे आर वर्किंग हार्ड, वी हैड अ स्मॉल कैंप इन लाहौर, all credit goes to boys and the management, one of the best spin sides Afghanistan, that should help us in Asia Cup। देखो सीधी सीधी बात उन्होंने करी है कि हम नंबर 1 साइड है, सारा क्रेडिट लड़कों को जाता है और उन्होंने बहुत हार्डवर्क करा है, कैंप लगा था लाहौर में, उधर हार्डवर्क करा है और हमने जो वन ऑफ द बेस्ट स्पिन साइड्स है अफगानिस्तान, उनको आराम से खेला है। दैट शुड हेल्प अस इन एशिया कप। पहले भी इसका स्टेटमेंट बदला नहीं है बाबर का, पहले भी बोल रहे थे कि भाई पहले भी हमने अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो सीरीज है उसको प्रिपरेशन के लिए यूज करना है फॉर द एशिया कप, और वही करा है। द कंडीशन weren't easy while batting first. Rizwan and I tried to build a partnership and take it deep. We have a good bunch of players. We tried different combinations. In a couple of days, we have our first Asia Cup match. Saud is selected for Asia Cup. He's a very good player of spin. वही जब हम आपको 3 घंटे से बोल रहे हैं कि साउथ शकील का इंक्लूजन इसीलिए हुआ है बिकॉज वो स्पिन बहुत बढ़िया खेलता है। और क्योंकि ये स्पिन पे स्ट्रगल कर रहे थे, पांडे जी अब आप आ जाइए, क्योंकि स्पिन पे स्ट्रगल कर रहे थे इसीलिए इन्होंने इसको इंक्लूड भी करा है। तो इमाम बढ़िया स्पिन का प्लेयर, साउथ शकील बढ़िया स्पिन का प्लेयर, बाबर आजम भी माड़ा नहीं है, अच्छा खेल रहे थे भाई, आराम से खेल रहे थे, लेकिन स्ट्राइक रेट ऊपर करके गेम चेंजर आपके लिए साउथ हो सकता है। दैट इज ट्रू, है ना। और भी आप दिखा दीजिए, इमाम का भी दिखा दीजिए, सुपर चैट है तो सुपर चैट दिखा दीजिएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है भाई कि बाबर आजम ने जो बोला था वो करके दिखाया। बाबर आजम ने यही बोला था भाई कि ये सीरीज को हम प्रिपरेशन के लिए यूज करेंगे, ओडीआई में नंबर 1, सबसे पहले उसने बोला कि ओडीआई में नंबर 1 टीम हम बन गए। फिर उसने क्रेडिट दिया अपनी टीम को कि लाहौर में कैंप लगा था, बढ़िया करा टीम ने। उसके बाद उसने बोला साउथ शकील को हमने इंक्लूड करा बिकॉज स्पिन अच्छी खेलता है, और ले दे के पूरा तरीके से पॉजिटिव सिग्नल्स ही दिए। इमामुल हक जो प्लेयर ऑफ द सीरीज बने, उन्होंने क्या बोला? इट्स जस्ट अ प्रोसेस। अच्छा ये प्रोसेस बोले जीतने के बाद तो समझ आता है। हाँ। हम हारने के बाद पहले बोलते हैं तो वो डिफरेंट होता है। जीतने के बाद बंदा बोले कि इट्स अ प्रोसेस तो समझ में आती है, हारने के बाद बंदा बोले प्रोसेस तो समझ में नहीं आती भाई। इट्स डिफिकल्ट इन दीज कंडीशन स्पेशली अगेंस्ट स्पिनर्स। भाई जो भी बोलो, खेला अफगानिस्तान के स्पिनर्स ने इनको नचा दिया था, बट इन्होंने मैनेज तो कर लिया। नहीं, आप पहले मैच में देख ले, जैसे तैसे करके लड़ धड़ के 200 तक पहुंच गए। तो दूसरे मैच में भी जो है आराम से जो है वो 300 तक पहुंच गए स्पिनर्स को, तो आराम से इन्होंने मैनेज कर लिया, विकेट बीच में आई भी। तो अब ये वही बोल रहा है, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक वाज वेरी इंपॉर्टेंट, कि मतलब कि रुको ना क्रीज पे, रोटेट करते रहो स्ट्राइक। द मैनेजमेंट प्लान दैट एंड इट वर्कड। मैनेजमेंट ने प्लान करा रोटेशन ऑफ स्ट्राइक और उसने काम भी किया। I have listened to my chachu as well. You should move your back leg against the spinners. मतलब कि चाचू, इफ्तिकार चाचू की मेरे ख्याल बात कर रहे हैं, इफ्तिकार की बात कर रहे हैं ना, इंजमामुल हक। अच्छा इंजमामुल हक की बात कर रहे हैं क्या? उन्हीं की फैमिली से बोल रहे हैं करते हैं ना, कि against the spinners you should move your back leg। ये इमामुल हक बोल रहे हैं, you should move your back leg against spinners, it's working and I am happy on his fielding। वो फील्डिंग तो मैं पूरे मैच में आपको क्या बोला, वो जो आगे जाके कवर्स में जो इन्होंने कैच लिया, तगड़ी फील्डिंग, आउटस्टैंडिंग। इमामुल हक की फील्डिंग तगड़ी फील्डिंग, पूरे पाकिस्तान टीम की फील्डिंग तगड़ी फील्डिंग। हालांकि बेवकूफों की तरह थोड़ी सी कैचेस छोड़ दी इधर उधर, लास्ट में आके वो फरीद का हाथ में कैचता नवाज का, वो छूट गया, वो बनता नहीं था, लेकिन बहुत तगड़ी फील्डिंग। एंड जो बैटिंग करी है, जो स्पिनर्स के अगेंस्ट इमाम बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं ना मूव योर बैक लेग, ये पीछे जाके बैक फुट पे ही मार रहे हैं क्रॉस। कल भी आपने देखा था, पिछले मैच में भी, आज भी कोशिश कर रहे थे, बट इमाम इज प्लेइंग स्पिनर्स रियली वेल। अगर ये पूरा गेम बन गया है, पीछे जाके बैकफुट पे आराम से वो ग्लांस अपने गुरु मंत्र दिया है तो बहुत बढ़िया दिया भाई। आई वांट टू थैंक ऑल द टीम मैनेजमेंट, फील्डिंग स्टाफ, वी हैव बीन वर्किंग रियली हार्ड। फील्डिंग इज इंपॉर्टेंट एंड वी आर वर्किंग हार्ड, इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। भाई इस सीरीज में सबसे बड़ा डिफरेंस था फील्डिंग, किसी को शक नहीं होना चाहिए इस चीज में। इस पूरी सीरीज में सबसे बड़ा डिफरेंस था फील्डिंग। अफगानिस्तान की फील्डिंग देख लो और प्लेजेंटली शॉक्ड एंड सरप्राइज बाय पाकिस्तान फील्डिंग। आराम से जिस तरीके से फील्डिंग करोगे एशिया कप फाइनल पहुंचोगे जरूर। हर किसी ने जिस तरीके से वो फील्डिंग एफर्ट्स किए हैं, और डाइव तो ऐसे लगा दे रहे हैं सारे लोग जैसे कि पता नहीं बॉल पकड़ने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फील्डिंग बहुत शानदार है, अल्टीमेट फील्डिंग भाई, इमाम की अल्टीमेट फील्डिंग। इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, विल टेक ऑल द पॉजिटिव्स एंड ट्राई टू इंप्रूव। आप देखो कि मैं वही बोल रहा हूं ना, हार्दिक पांड्या सीरीज हारने के बाद बोलते हैं प्रोसेस, तो बात समझ नहीं आती। इमामुल हक जीतने के बाद बोल रहा है प्रोसेस, तो बात समझ में आती, बिल्कुल समझ में आती है जी, कि प्रोसेस इज वर्किंग। और उन्होंने बोल रहे ना डिफिकल्ट कंडीशंस में
रोटेशन ऑफ स्ट्राइक और स्पिनर, मतलब स्पेशली इंजमामुल हक इंजमामुल हक, इनके वो है इंजमामुल हक, द ग्रेट इंजमामुल हक, स्पिनर्स को तोड़ के रख देते थे। हाँ। उनसे मतलब कि गुरु मंत्र लिया है और उसको प्रॉपरली एग्जिबिट करके उसका Execute फायदा किया उठाया है। भैया, एग्जीक्यूट किया है। और सारी चीज ये देखे वो कह रहे हैं द मैनेजमेंट प्लान दैट, और मैनेजमेंट की बात भी आप देख रहे हो ना कि उसे जाकर एग्जीक्यूट कर रहे हो, जो आप प्लानिंग कर रहे हैं कि जी हमें जाकर मैच में ये करना है, उसी तरीके से खेल रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि भाई आपकी जो प्रोसेस की वो बात कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली में उस प्रोसेस पर काम किया जा रहा है, ना कि बाद में आकर जी हाँ प्रोसेस है, सारी चीजें हैं और दूसरों के जुमलों को बार बार बोल देते हैं।